के कारण जल्दी फ्रैक्चर हो जाना, थोड़ी सी जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपिनिया हड्डियों में घनत्व की कमी जल्दी भी प्रभावित कर सकती है। जरूरी है शरीर के लिए तो वो वैसे ही एक इमारत होती है, से बनती है, ऐसा नहीं है। हकीकत में उसमें आपको फास्फोरस भी मिलेगा, इसलिए उसमें एक्स्ट्रा स्टोर होना। और नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ की पाठशाला। चैनल तो बहुत पहले शुरू किया था, 3 साल पहले। बीच में इसमें डिसकंटिन्यूटी हो गई और कई वीडियोस मैंने पहले बनाए थे बोन हेल्थ की समस्याओं को लेकर, जिसमें मैंने फ्रोजन शोल्डर के ऊपर, हील पेन के ऊपर और घुटनों की बाय के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं नीचे प्लेलिस्ट में। आज दोबारा हम शुरू कर रहे हैं इस सीरीज को, और इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन भी समय समय पर रखें। हम बोन और जॉइंट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ मिथ्स, जो भ्रम की स्थिति कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर रहती है, वो चाहे ऑर्थो प्रॉब्लम हो या कोई और जनरल समस्या लेकर, या जिस तरह की क्वेश्चन क्वेरीज मेरे पास में आती हैं, उससे मुझे लगा कि उन भ्रांतियों को दूर करना और एक सही कदम रहेगा आप सभी के लिए। तो आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया। दोनों ही टर्म्स हैं। ये हड्डियों में घनत्व की कमी को हम कह सकते हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है। ये समस्या ऐसी है जो कि वैसे आपको दिखती नहीं है, क्योंकि एक तरह से साइलेंट किलर इसको बोला जाता है। जैसे डायबिटीज को साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि डायबिटीज ऐसा दिखता नहीं है, जब हम जांच कराते हैं तभी पता लगता है। और वो जिस तरह की समस्याएं डायबिटीज के कारण आती है, इसमें हार्ट की समस्याएं, किडनी की समस्याएं, त्वचा की समस्याएं, घाव नहीं भरने की समस्याएं, ऐसे ही जो ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस है, ये हड्डियों को इतना कमजोर बना देती है, जिसके कारण जल्दी फ्रैक्चर हो जाना, थोड़ी सी चोट में ही फ्रैक्चर हो जाना, और फ्रैक्चर हो जाने के बाद में हीलिंग का लेट होना, ये सारी समस्या होती है। नॉन यूनियन की समस्या, इसके अलावा जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कमर दर्द बहुत कॉमन है आज। ये सब इस समस्याओं की जो जड़ है वो है आपके, और ये ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपिनिया हड्डियों में घनत्व की कमी, और वो अगर एक स्टेज से बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो टर्म्स पर हम ज्यादा नहीं जाएं, हम ये कहेंगे कि हड्डियों की मजबूती कम हो गई है। अब हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएगी कि हल्की सी चोट भी जो है उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। 50 साल से ऊपर यह समस्या जनरली प्रभावित करती है। महिलाओं को यह जल्दी भी प्रभावित कर सकती है, खासकर उनके मेनोपॉज और मेनोपॉज के पोजीशन में। और कुछ इसमें जो अर्ली स्टेज का जो कारण होता है आजकल जैसे देखा गया है, उसमें हमारी लाइफ स्टाइल, जो कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है, इसके अलावा हमारा खान पान, तो ये एक मेजर इसमें प्रभाव इसका पड़ता है। अब हम कहें कि भाई एक हड्डियां क्यों जरूरी है शरीर के लिए, तो वो वैसे ही जैसे कि एक इमारत होती है, इमारत में हम पिलर और जो दीवारें होती है वो उस पूरी इमारत को और बनाए रखती है, ऐसे ही ये हड्डियां हैं, ये हमारे शरीर के पिलर हैं, हमारे शरीर के ये क्या नाम है, दीवारें हैं। तो इनकी मजबूती होना हमारे शरीर को बनाए रखने में और मदद करेगी। अब एक मिथ है कि भाई हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से बनती है, ऐसा नहीं है। हकीकत में उसमें आपको फास्फोरस भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी होगा, प्रोटीन भी होगा, कुछ और ट्रेस एलिमेंट्स भी उसमें होते हैं, जिसमें कि मैग्नीज है, इस तरह के। तो मिनरल्स का भंडार भी ये हड्डियां होती है। जब भी जैसे जरूरत पड़ती है शरीर में, तो यहीं से ये स्टोरेज है, एक तरह से ये स्टोरेज है। यहीं से कैल्शियम की, फास्फोरस की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को और अंगों को, क्योंकि फास्फोरस है, जितने भी मिनरल्स है, वो सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, वो मसल्स के लिए भी जरूरी होते हैं, वो नर्व्स के लिए भी जरूरी होते हैं, वो दिमाग के लिए भी जरूरी होते हैं। तो यार सारे जो फंक्शन है उन सब के लिए उसकी जरूरी होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब जरूरत पड़ती है तब हड्डियों से वो स्टोर और लिया जाता है। तो इसलिए उसमें एक्स्ट्रा स्टोर होना और जरूरी होता है। तो
क्या कारण हो सकता है? जैसे कि हम जंक फूड जो यूज करें, ज़्यादा फास्फोरिक एसिड वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें यूज करेंगे तो हड्डियों की मजबूती घटने लगेगी। अब ये कहा जाता है कि कैल्शियम खाओ और हड्डियां मजबूत करो, लेकिन हम ये कहेंगे कि सिर्फ कैल्शियम लेने से हड्डियां मजबूत नहीं होगी। अगर कैल्शियम ही जगह जमा हो जाएगा और दूसरे मिनरल्स हम नहीं लेंगे तो क्या होगा? वो जाके आपकी धमनियों और जोड़ों में जम जाएगा और हार्ट डिजीज हो जाएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ जाएगी, ऐसी समस्या बढ़ती है, किडनी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो सिर्फ कैल्शियम का खेल इतना आसान नहीं है ये। हमको इसमें जिस तरह की बताया जाता है ना कि, और वैसे भी हमारी डाइट में कैल्शियम की तो पूर्ति काफ़ी रहती है, फिर भी हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के अलावा और कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जो कैल्शियम जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पहुंचना भी जरूरी है हड्डियों तक। और उसको पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका अवशोषण प्रॉपर होना चाहिए। कैल्शियम जो आपका हाथों से जा रहा है वो वहां पे हाथों में एब्जॉर्प्शन उसका प्रॉपर होना चाहिए। उस एब्जॉर्प्शन में जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है विटामिन D3 और विटामिन K2। तो ये कैल्शियम को खून है उसमें लाता है, मतलब हाथों से खून तक ले जाता है वो। तो इसलिए अपन को इसकी रिक्वायरमेंट हो गई। फिर विटामिन A, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। ये कोलेजन और हड्डी दोनों को मजबूती प्रदान करता है। ये एक तरह से फ्रेमवर्क, जैसे आरसीसी होती है ना, तो आरसीसी में जो लोहे का हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, इसी प्रकार ये एक फ्रेमवर्क बनाता है। तो विटामिन A की रिक्वायरमेंट हो गई। फिर मैग्नीशियम और पोटेशियम ये सक्रिय करते हैं, जो विटामिन D है उसको सक्रिय करने का काम होता है, क्योंकि विटामिन D जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर वो किडनी पर जाकर वो जाके और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उस एक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। फिर कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं जैसे कि जिंक है, कॉपर है, बोरॉन है आदि। और प्रोटीन ये लगभग 35% होती है। हड्डियां सिर्फ कैल्शियम और इससे नहीं बनी होती है, प्रोटीन भी उसमें 35% होती है। और अंडा, मछली, दालें, हरी सब्जियां ये हम प्रचुर मात्रा में लेंगे तब जाके आपके प्रोटीन की पूर्ति होगी। तो ये जो मेरा कहना है कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट की जिन्हें चूने वाली गोलियां हम कह सकते हैं उनको खाने से और आपके हड्डियां को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप बजाय कैल्शियम कार्बोनेट की गोलियां खाने के अपने खाने की जो आपके वो है आपका मीनू है, उस मीनू में आप दूध, दही, हरी सब्जियां, मछली, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ये आप उसमें ऐड करें। बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी प्राकृतिक और फॉर्म में और लिए जाए, ये ज़रूरी होता है। फिर ये समस्या महिलाओं में बहुत जल्दी होती है, क्योंकि महिलाओं में मीनोपॉज की जो समस्या होती है उसके बाद, जिसमें कि माहवारी बंद हो जाती है, उसके बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है, इससे हड्डियां कमजोर होती है। इसी तरह तनाव, स्ट्रेस, अब स्ट्रेस का क्या रोल है? तनाव में क्या है, कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो निकलता है बॉडी से, और कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो एक तरह से बोन का जो कैल्शियम है उसको डिजोल्व कर देता है। इसका काम होता है कैल्शियम को डिजोल्व कर देना। तो इसलिए स्ट्रेस को अपने जीवन से निकालें, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा हम कहेंगे कि नियमित व्यायाम आपका होना चाहिए। धूप से विटामिन D लेने का, जैसे कि बताते हैं गुनगुनी धूप में, और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो विटामिन D को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो वो उसका एक हम यूज करें। इसके अलावा संतुलित आहार लें और अपने तनाव को कम रखें। अब ये एक दिन का काम तो है नहीं, हमें हमारी आदतों को सुधारना होगा और तब जाके हम इससे बच सकते हैं। तो मेरी तो बस यही सलाह है कि अपनी हड्डियां मजबूत रखें, स्वस्थ रखें, ताकि आप उससे होने वाली जो बीमारियां हैं, जो कि बहुत कई बार लाइलाज तक हो जाती है, क्योंकि फ्रैक्चर एक बार हुआ तो फ्रैक्चर को ठीक है डॉक्टर जो है वो प्लास्टर लगा के ऑपरेशन करके उसको सेट कर देगा, लेकिन हड्डी का जुड़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और नेचुरल प्रोसेस में हेल्प क्या करेगा? बोन के आपका जो स्टॉक है कैल्शियम का और आपके उस सारा कैल्शियम का स्ट्रक्चर का, वो आप उसमें मदद करेगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस हेल्थ की पाठशाला को जितना आप साझा करेंगे, और मैं आपका अगर इस सुझाव मुझे मिलेगा, कमेंट मिलेंगे और प्रतिक्रिया मिलेगी और कुछ लगेगा कि ये यूजफुल है, तो मैं इस
सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। और भी कोई टॉपिक जिस पर आप मुझसे बात करवाना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को और कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मुझे सुनने के लिए।